हमारा ओंकार, हमारा एकंकार लिखने मीटने में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो एक वस्तु है, नाम नहीं है। पानी के नाम को अगर तुम पानी मान लो, आग के नाम को तुम आग मान लो, हवा के नाम को तुम हवा मान लो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। घर में आग लग गई है, तुम्हारे पास पानी नहीं है और तुम मुंह से बोल रहे हो पानी पानी पानी, तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी? कभी नहीं। तुम ठंड में खड़े हो, भयंकर ठंड पड़ रही है, तुम मुंह से बोल रहे हो आग 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 आग, गर्मी मिल जाएगी क्या? कभी नहीं। गर्मी में सड़ रहे हो तुम और तुम बोलने लग जाओ ठंडी हवा ठंडी हवा ठंडी हवा, तो क्या ठंडी हवा मिल जाएगी तुम्हें? कभी नहीं। जब हमें ये नाशवान वस्तुएं तक नहीं मिल पा रही हैं जाप से, तो हमें वो परमात्मा कैसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। यानी जो मुझे जप में तप में ढूंढ रहा है, वो अपना जन्म बर्बाद कर रहे हैं, उनका जन्म बर्बाद हो जाएगा। और आजकल के अधूरे गुरुआ लोग क्या कह रहे हैं? अगर तुम नाम जपोगे तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। कबीर साहब कह रहे हैं नाम छोड़ दे, और ये गुरुआ लोग कह रहे हैं नाम जप ले। कैसे मैच हो जाएगा काम? इसीलिए कबीर साहब की वाणी उल्टी लगती है कि दुनिया इधर को जा रही है, ये अकेला कबीर पंथी इधर को जा रहा है। सारी दुनिया ये कर रही है, ये अकेला कबीर पंथी ये कर रहा है, क्योंकि कबीर साहब का ज्ञान ही उल्टा है। लेकिन उल्टा कैसे है? तुम्हें उल्टा के वापस घर पहुंचाने वाला है। इसीलिए कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? उलट समानी आप में प्रगटी ज्योत अनंत, साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। कहते हैं अगर तुमने उलटना सीख लिया, अगर तुमने अपने आप को उलटना सीख लिया, तो पक्का घर पहुंच जाओगे। और अगर तुम नहीं उलट पाए तो लख 84 तैयार है, और उसके बाद बार बार जन्म मरण, बार बार जन्म मरण, हालत खराब हो जाएगी। जो तुम सोच रहे हो किसने देखा किसने देखा, लख 84 किसने देखा? एक बार कसाई के दुकान पे खड़े हो जाना, शाम तक लग जाएगा तुम्हें पता किसने देखा। देखना कैसे बकरी का गर्दन उड़ा के, उसकी खाल छील के, उसके बोटी बोटी करके खूंटी पे टांग देते हैं। 84 लाख है ये। एक भी गवाही नहीं होगी, एक भी अरदास नहीं लगेगी, कोई बचाने वाला नहीं बकरी को। सब खड़े होके देखते रहेंगे कि कसाई उसका गर्दन काट रहा है, एक ना बचाएगा। यही हाल तुम्हारा हो जाएगा अगर तुमने इस इंसान चोले को नहीं समझा। तो ये इंसान चोला एकमात्र ऐसा चोला है जिससे तुम्हारी मुक्ति हो सकती है, तुम्हारा जन्म मरण का रोग खत्म हो सकता है। और अगर तुमने ये चोला बर्बाद कर दिया तो मेरे भाई उसके बाद ऐसे ऐसे चोले मिलेंगे कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए कबीर साहब समझा, लख 84 भुगत के और पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। तो 84 से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? काल जाल से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते मुझसे केवल शब्द का भेद प्राप्त कर ले। अगर काल जाल से बचना है तो केवल शब्द का भेद प्राप्त करना है। इस आस में नहीं रहना कि कबीर साहब आएंगे मुझे बचाएंगे। जैसे कोई बुलेट प्रूफ जैकेट देने वाला क्या कह रहा है आपको, भाई बाहर गोलीबारी चल रही है, केवल तू ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ले, एक भी गोली तुझे नहीं छू सकती। सच बोल रहा है कि झूठ? सच बोल रहा है ना? बिल्कुल सच बोल रहा है। यही बात बाबा जय गुरुदेव ने भी बोली थी। कैसे बोली थी? अभी अगर मैं कह रहा हूं कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो तो तुम्हें गोली नहीं लगेगी, बिल्कुल सही बात लग रही है।
लेकिन वही बंदा दोबारा बोले कि यही बुलेट प्रूफ जैकेट केवल 1 हफ्ते तक तुम्हें बचा सकती है, उसके बाद ये नहीं बचा पाएगी, तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट असली है कि नकली? नकली है, नकली जैकेट है। यानी बाबा जय गुरुदेव ने अपने सत्संगों में ये बोला था 1980 में कि आज तो ये 5 नाम ये तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो महात्मा आएंगे जिन्हें ऊपर से आवाज आएगी, जब वो उस आवाज को ही सार शब्द बताएंगे, उसके बाद किसी का भी इन नामों से या बाबा जय गुरुदेव नाम से कल्याण नहीं होगा। बाबा जय गुरुदेव के कई चेले मिले मुझे और उन्होंने पूछा, कहते एक बात समझ में नहीं आई कि बाबा जय गुरुदेव ने ऐसा बोला तो बोला क्यों? क्योंकि नाम, परमात्मा का नाम सबको पार करता है, कभी भी पार करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये परमात्मा का नाम अभी तो पार कर रहा है और बाद में ये पार नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा जय गुरुदेव का ये कहना कि भाई अभी तो पार हो रहे हो, बाद में नहीं होगे, कहने को तो झूठ हो गया कि झूठ बोल रहे हैं वो, ये झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब वो नाम ना तो पहले पार कर रहा था और ना ही बाद में करेगा। बिल्कुल सिंपल बात है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? हमें कारण को जानना पड़ेगा। याद रखना कारण क्या है। कारण ये है कि बाबा जय गुरुदेव को परमात्मा ने क्या ड्यूटी दी थी कि तुम लोगों को इकट्ठा करो, इस पंथ में इकट्ठा करो, इस पंथ में इकट्ठा करके संजो के रखो, और उसके बाद जब अगला महात्मा आएगा वो सत्संग सुनाएगा और वो प्रचार करेगा, नाम दीक्षा देगा, तब उन्हीं लोगों का सबसे ज्यादा कल्याण होगा जो उस पंथ में जुड़े हुए हैं। क्योंकि बाबा जय गुरुदेव ही एकमात्र ऐसा संत है इस दुनिया में ही बोलूंगा मैं, जिसने गद्दी पे बैठे बैठे ये बोल दिया था कि मेरे बाद कोई गुरु मत बन जाना। अपनी वसीयत तक नहीं करके गए वो, जो भविष्य की बातें बता रहे हैं, भविष्य में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, भविष्य में उनकी गद्दी पे कौन बैठेगा ये बोल के नहीं गए। लेकिन आज उन्हीं की गद्दियों पे उन्हीं के चेलों ने षड्यंत्र कर करके अधिकार कर रखा है। तो वो गुरुद्रोही हैं, वो गुरु मुख नहीं है। बाबा जय गुरुदेव के द्रोही हैं वो लोग। बाबा जय गुरुदेव ने तभी बोल दिया था सत्संग में, अभी तो सत्संग मैंने किया ही नहीं है, अभी तक आपको सत्संग मिला ही नहीं है, ये तो मैं एक माहौल बना रहा हूं सत्संग का, सत्संग करने वाला तो आगे आएगा। ये बाबा गुरुदेव जय गुरुदेव ने बोला हुआ है, लिखित प्रमाण है ये। जब नाम दीक्षा सबको देते थे उसके बाद मंच से बोलते थे, अभी तक तो मैंने तुम्हें नाम दिया ही नहीं है। तो सारे चेलों में खलबली मच जाती थी, क्या बात कर रहे हो बाबा जी, 25 साल से तो मैं नाम जप रहा हूं, 30 साल से तो मैं नाम जप रहा हूं, 50 साल से मैं नाम जप रहा हूं, आप कह रहे हो अभी तक मुझे नाम दिया ही नहीं है। इतना दिलेर संत था वो, शरेआम बोलता था कि भाई एक कोई आने वाला है, वो आने वाला है और उसका एक नाम, एक भाषा और एक झंडा होगा। बताओ बाबा जय गुरुदेव कितने नाम देते थे? 5 नाम। जो खुद 5 नाम दे रहा है वो सारी संगत को चैलेंज कर रहा है कि जो आने वाला महात्मा है वो एक नाम देगा। लेकिन किसी ने भी बाबा जय गुरुदेव से पूछा तक नहीं कि बाबा जी अगर उसका एक नाम होगा तो फिर आप तो 5 दे रहे हो, फिर आपसे तो वो अलग होगा। एक ने भी नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि इतना बुद्धि विवेक किसी के पास था ही नहीं। अब पूछ रहे हैं लोग। अब बाबा जय गुरुदेव की गद्दियों पे जो बैठे हुए महात्मा लोग, उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। टाटधारी बाबा जय गुरुदेव पंथ को छोड़ छोड़ के हमारे पास जुड़ रहे हैं। और ये टाटधारी कोई आम बंदे नहीं है, याद रखना।
बाबा जय गुरुदेव ने अपने समय में कहा था सब टाटधारियों को कि युग परिवर्तन तुम ही करोगे। ये वो लोग हैं जो युग परिवर्तन के लिए अपने सारे मखमली वस्त्रों को छोड़ के कौन से कपड़े पहनते थे? टाट के। तुम टाट में बैठना भी पसंद नहीं करोगे, बैठ के देख लेना। टाट के बोरे पे तुम बैठना भी पसंद नहीं करोगे कि बढ़िया सी दरी कालीन लगाओ। और उन लोगों ने, टाटधारियों ने सारा जन्म बिता दिया टाट पहन पहन के। किस लिए? हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कि हम कलयुग में सतयुग लेके आएंगे, चाहे टाट क्या चाहे कांटों के वस्त्र पहनने पड़ जाए। इतने दिलेर हैं ये टाटधारी लोग। लेकिन काल ने ऐसी बुद्धि लॉक कर रखी है कि बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी को पढ़कर भी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अब परमात्मा की ऐसी कृपा हो गई है कि 40-40, 50-50 साल पुराने बाबा जय गुरुदेव के टाटधारी शिष्य अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब ये लाइन लगती जाएगी और अब युग परिवर्तन होके रहेगा। ये परमात्मा के वचन हैं, ये कबीर साहब के वचन हैं, ये कट नहीं सकते। संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड। तो ये संतों के वचन हैं कि कलयुग में सतयुग आएगा तो आएगा, समा बदलेगा तो बदलेगा, सारे नाम खत्म होके एक नाम का परचम लहराएगा तो लहराएगा। कोई माइका लाल इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि ये किसी आदमी के नहीं, ये संतों के वचन है, परमात्मा के वचन है। तो कैसे सतयुग आएगा? जब तक हमें यही नहीं पता लगा तो आएगा कैसे? आ ही नहीं सकता। पहले हमें यह जानना पड़ेगा सतयुग आता कैसे है, क्योंकि सतयुग कहीं बाहर नहीं आएगा कि ये पूरा आसमान बहुत सुंदर हो जाएगा, चांदी सूरज जैसा चमक जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ब्रह्मा जी कमल पे बैठे दिखाई देने लग जाएंगे, विष्णु जी गरुड़ के ऊपर उड़ते हुए दिखाई देंगे, शंकर जी नंदी के ऊपर खड़े दिखाई देंगे। ऐसा सतयुग आएगा? ऐसा नहीं आएगा। सतयुग कैसा आएगा? सतयुग तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारे भीतर आएगा। तुम्हारा मन जो अभी कलयुग में बैठा हुआ है, यही पलट के कहते कागा से हंसा किया करत न लागी वार। यही तुम्हारे अंदर जितने विकार है, जितनी भी तुम्हारे अंदर मैल है, ये सब दूर हो जाएगी और तुम खालिस बन जाओगे, खालिस। इसीलिए बोला है कि राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। यानी एक राज ऐसा आएगा, ये नहीं बोल रहे कि किसी पगड़ी वाले का राज आएगा, किसी सिख भाई का राज आएगा, कि कोई सिख भाई प्रधानमंत्री बन जाएगा या कोई राजा बन जाएगा। यहां कह रहे हैं राज करेगा खालसा। राज का मतलब क्या है? राजा की गद्दी पे बैठेगा जाके। और कौन बैठेगा? खालसा। खालसा का मतलब ये नहीं खालिस्तानी वाले। खालसा का मतलब क्या है? जो शुद्ध हो जाए, जो निर्मल हो जाए, जो मल से रहित हो जाए, वो खालसा है। तो राज कैसे करेगा? वो राजा की गद्दी में जाके बैठ जाएगा। राजा की गद्दी कहां लगी है? कबीर साहब समझा रहे हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। तो हो गया ना राज। जो पहले भिखारी बना घूम रहा था, आज वो सिंहासन पे बैठ के राजा के साथ राजा ही हो गया। तो राज करेगा खालसा। यानी जो अपने विकारों को खत्म करता जाएगा, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मारता जाएगा, जो इन 52 अक्षरों से बाहर होता जाएगा, जो इन 5 तत्वों से न्यारा होता जाएगा, जो इन 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण से न्यारा होता जाएगा, वही खालसा कहलाएगा, वही राज करेगा। और एक ऐसा राज होगा जिसको अटल राज बोला है, कि उसके बाद अटल राज है, उसके बाद उसे कोई गद्दी से नहीं उतार सकता। ये संतों के वचन हैं। लेकिन ये तब समझ में आते हैं मेरे भाई, जब हम संतों की शरण में जाते हैं। तो क्या करना है अब?